आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जब तुम्हारी कोई निंदा कर देता है तो तुम जल्दी से उसे अपना शत्रु मान लेते हो। वो आपका मित्र भी हो सकता है। निंदा तो छोड़ो, कोई तारीफ भी कर देता है तो मन में विचार करने लग जाते हैं, कहीं कोई काम तो नहीं है, कहीं इसको मुझसे कोई मतलब तो नहीं, इसको कहीं मुझसे कोई मांग तो नहीं है। गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आपको पापों से मुक्त कर रहा है। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो वो अपने आप को पाप से बोझिल कर रहा है और आपको पापों से मुक्त कर रहा है। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है उसे तो अपने पास रखिए, उसे तो बिल्कुल संभाल करके रखिए, क्योंकि वो प्रतिपल आपको पापों से मुक्त कर रहा है। देखिए, जीवन को जीने के ढंग बहुत सारे हैं, बहुत सारे नजरिए हैं जीवन को जीने के। हमारे जीवन में बीमारी है, मौत है, समाज है, आसपास के लोग हैं, ये सब दुश्मन बने हुए हैं और एक हम हैं। इस सारे आसपास के लोगों के बीच में रहते हुए भी हमें आसानी से, शांति से, प्रेम से जीवन को जीना है। लेकिन देखिए, एक तरफ चांद है, तारे हैं, आसमान है, पेड़ पौधे हैं, इन सब को अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हम जीवन को आनंद से नहीं जी सकते। चारों तरफ जो नफरत का वातावरण है उसे स्वीकार कर लीजिए, इसे अपने संगी साथी बना लीजिए, और जिस दिन हमने इसे संगी साथी बना लिया उस दिन जीवन आनंद से भर जाएगा। जो निंदा करता है वो आपका संगी साथी है, इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का संगी साथी है, क्योंकि वो आपको पाप से मुक्त कर रहा है, पापों से हल्का कर रहा है। एक छोटी सी बात मैं बताऊं जिससे आपको मेरी बात समझ में आ सके। सिद्धार्थ जब छोटा बच्चा था, उसकी चाची सिद्धार्थ से बहुत नफरत करती थी, ईर्ष्या करती थी, बहुत निंदा करती थी, क्योंकि वो छोटा बेटा था। उसका बड़ा बेटा, वो चाहती थी कि मेरा बड़ा बेटा राजा बने, इसलिए बचपन से निंदा, चुगली और उसके साथ ईर्ष्या का भाव रखती थी। ईर्ष्या का भाव रखते हुए एक दिन चाची सिद्धार्थ को सन्यासी के पास ले गई, और जब सन्यासी के दर्शन किए सिद्धार्थ ने, उसको धर्म का मार्ग मिल गया। धर्म का मार्ग ऐसा मिला, तब से उनकी अंतर यात्रा शुरू हो गई। शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, लेकिन फिर भी संसार में दुख का कारण क्या है, संताप शोक का निवारण क्या है, इस खोज में अपने वैभव को त्याग करके सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। मार्ग किसने बताया? चाची ने ईर्ष्या के वश होकर के मार्ग बताया था, लेकिन हो गया उसका अच्छा। कुछ लोग भाग्य लेकर के पैदा होते हैं, उनकी निंदा भी करते रहो, वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। सिद्धार्थ भाग्य लेकर के पैदा हुआ, चाहा बुरा, की निंदा, लेकिन हो गया उसके साथ में अच्छा, उसके जीवन का निर्माण हो गया। जब बुद्ध बने, एक बात बोली गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, कि चाची,
जिस तरह से मुझे सत्य का मार्ग दिखाया, जिस तरह से मुझे प्रेम किया, उसी तरह मेरे बेटे को सत्य का मार्ग दिखाना। और जब चाची ये बात सुनती है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, पश्चाताप करने लगती है। अपने बड़े बेटे के मन में हमेशा ईर्ष्या का भाव भरा और बताया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गया, भाग्य लेकर के पैदा हुआ, उसके साथ बुरा किया, उसकी इतनी निंदा की, लेकिन फिर भी उसके साथ में अच्छा ही हुआ और वो मुझे ही क्रेडिट दे रहा है कि आपकी वजह से अच्छा हुआ। पैरों में पड़ जाना, तेरा उद्धार हो जाएगा। प्रायश्चित करती। देखिए, हमें इससे ये सीख मिलती है कि अगर आसपास निंदक है, 4-5 निंदक तो अपने पास रखने ही चाहिए। अगर गली में 4-5 सुअर है तो हमारे आसपास की गंदगी को साफ करते हैं। इसलिए गली में अगर 4-5 सुअर है, सुअर तो रखने ही चाहिए, क्योंकि उससे हमारे आसपास की गंदगी साफ होती है। ठीक इसी तरह हमारे चारों तरफ 4-5 निंदक तो होने ही चाहिए, ताकि हमारे अंदर में जो कमियां हैं या हमारे जो पाप है वो हमें उनसे मुक्त करते रहे। इसलिए कहा जाता है कि निंदा तो उनकी होती है जो जिंदा होते हैं, निंदा तो उनकी होती है जो जिंदा होते हैं, तारीफ तो सिर्फ मुर्दों की हुआ करती है। इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो वो आपका शत्रु दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका मित्र है और जन्मों जन्मों का मित्र है। वो आपको पापों से मुक्त कर रहा है, अपने आप को पापों से भोजन कर रहा है, वो अपना बुरा कर रहा है, आपका अच्छा कर रहा है। तो उसे अपने पास रखिए और खुश हो जाइए कि आपके जन्मों जन्मों का मित्र है, वो शत्रु नहीं है। आज से यही विचार करना है कि अगर आसपास कोई निंदा करता है, बुराई करता है, गलत बोलता है, तो वो आपको पापों से मुक्त कर रहा है और अपने आप को भोजन कर रहा है। इसलिए अपने आप को एकदम शांतिमय बना लीजिए, संतुष्ट हो जाइए कि आप पापों से प्रतिपल मुक्त हो रहे हैं। आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।